खरीद लिया है और सबको मिलने वाला है एक सरप्राइज। Hey everybody! सब लोग ध्यान दें, अब तुम सब मिस्टर बीस्ट के वीडियो का हिस्सा हो। तुम में से जो भी आखिर तक इस ग्रोसरी स्टोर के अंदर टिका रहेगा वो पूरे $2.5 जीतेगा। अब मजा आने वाला है। मैं इनमें से किसी को नहीं जानता, ये मेरे दोस्त नहीं है, बस रैंडम लोग हैं और जरूर इनके दिमाग में ढेर सारे सवाल हैं। चलो इनसे बात करते हैं। क्या आप जानते हैं आप अभी मिस्टर बीस्ट वीडियो में हैं? मिस्टर कौन? $2.5 के लिए तुम लोग यहाँ कितने टाइम तक रुक सकते हो? एंड तक रुक सकता हूँ, साल खत्म होने तक। जितना भी टाइम लगे। मिस्टर बीस्ट कौन है? तुम कॉलेज ग्रेजुएट हो और जॉब भी नहीं करते। जॉब नहीं। ये तो डेंजरस प्लेयर है। पर स्टोर में बाकियों के पास जॉब्स हैं। अगर मैं नहीं निकला और काम पे वापस नहीं गया तो जॉब भी जाएगी। और मैंने अपना रास्ता चुन लिया है, मैं यहाँ हूँ। ये मेरी मैनेजर है, मैं इन्हें समझाने की चलो कोशिश इससे बात कर रही हूँ कि मुझे यहाँ रुकना है। तो क्या आप इन्हें जीतने का चांस देंगी? आना पड़ेगा। तो जो लोग नहीं रुक सकते या पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, आप बस जा रही हैं या खेलेंगी भी? नहीं, मैं शायद नहीं खेल पाऊंगी। ओके, तो फिर कार्ड भर लीजिए क्योंकि सारा सामान फ्री है। ओह माय गॉड। फ्री ग्रोसरीज के मजे लेना हमारी पहली एग्जिट हो गई है और जैसे ही सबको फ्री ग्रोसरीज का पता चला, काफी लोग निकल गए। इस रेड लाइन पर पैर रखते ही एलिमिनेट हो जाओगे। ठीक है, ये बाहर हो गए हैं। लोग तो लाइन से निकलते ही जा रहे हैं, पर बाकी लोगों के लिए हमारा प्लान यही है कि जितनी भी जरूरत की चीजें उठा सकते हैं उठा लो। हमें घर बनाएंगे। नहीं, वो जगह हमारी है, हम घर बना रहे हैं। उम्मीद है तो बेडरूम और एक्स्ट्रा जगह मिले जहाँ लोग सो सके। अभी तो पहला दिन है और अलायंस अभी से बननी शुरू हो गई है। तुम चारों अलायंस में हो? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम भी मत छोड़ना। जब तक हम लोग साथ हैं हम कुछ भी कर सकते हैं। पूरे स्टोर में लोग फोर्ट बनाना शुरू कर रहे थे। वहाँ उन लोगों ने सच में एक फोर्ट खड़ा कर दिया है और उनका नाम रखा है फोर्ट फ्रीजी, क्योंकि वो फ्रीजर के पास है। ये हमारा हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम होगा। कोई अंदर घुसना चाहेगा तो इसे हटाना पड़ेगा और हम उठ जाएंगे। हमारे पास बेड है, अलायंस भी है और वो टीम हमें तोड़ना चाहती है। अगर आप सोच रहे हैं मैंने ये सब कैसे किया, तो जैसे ही मैंने ये स्टोर खरीदा, मैंने पूरे स्टोर में 50% ऑफ की सेल लगा दी। हमें लगा था बस कुछ 50% ऑफ ग्रोसरीज लेकर चले जाएंगे। और जाहिर सी बात है उससे ढेर सारे लोग आ गए और स्टोर में पहली रात आते आते सबको समझ आने लग गया था कि यहाँ रहना कितना मुश्किल होने वाला है। किसके पास आईफोन चार्जर है? $10 दूंगा। मैं अपनी दोस्त के साथ फेस टाइम पर हूँ। फोन में 20% बैटरी है। फोन बंद हो गया तो कुछ नहीं कर पाओगे। एक भी फोन चार्जर नहीं है इस ग्रोसरी स्टोर में। सही बात है। कंटेस्टेंट्स इस ग्रोसरी स्टोर के अंदर की कोई भी चीज यूज कर सकते थे। तुम लोगों के पास स्लीपिंग बैग्स हैं? हाँ। और शेयर करना है या छुपा कर रखना है, ये पूरी तरह से उन पर था। लोग आकर तुम्हारा सामान उठा सकते हैं, ये एक जंग है। सब लोग ध्यान से सुनिए। ग्रोसरी स्टोर में पहली रात के लिए आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। अब ऑफिशियली यहाँ पर 33 लोग बचे हैं। गुड लक। उम्मीद है पहली रात आपको अच्छी नींद आएगी। मैं कभी ग्रोसरी स्टोर में नहीं सोई हूँ, तो आने वाले महीने जो ये कंटेस्टेंट्स इस ग्रोसरी स्टोर में बिताने वाले हैं, उसमें ये एक दूसरे के फोर्ट तोड़ेंगे। ये क्या कर रहा है? और दूसरों को सोने भी नहीं देंगे। अब क्रेजी सीन होने वाला है। ये लोग टिके रहने के लिए लिटरली कुछ भी करेंगे। सेंचुरी का सबसे बड़ा कमबैक मिलेगा। बस बाकी सबको पीछे छोड़ने के लिए। मैं बता रहा हूँ ये वीडियो उतनी लंबी चलेगी जितनी ये चलाना चाहे। फोर्ट फ्रीजी ने रात को काफी लेवल अप कर लिया। फोर्ट फ्रीजी, फ्रीजी बॉयज फॉर लाइफ। ये लोग सच में तुम्हें सारा मीट अपने नाम करने देंगे? मुझे नहीं लगता इनके पास ऑप्शन है। अगर उन्हें सच में डील करनी है तो हम रेडी हैं। और फोर्ट फ्रीजी ही अकेला ग्रुप नहीं था जो फैल रहा था। इन्होंने स्टोर के पीछे मीट सेक्शन के पास अपना कैंप जमा लिया था। वहीं दूसरी टीम को बेस के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह मिल गई। जैसे ही इन्हें मैनेजर का खाली ऑफिस मिला, इन्होंने इसका पूरा लुक ही बदल दिया। हम इस रूम को अंदर से लॉक कर रहे हैं। पूरा रेफ्रिजरेटर सेटअप है, पूरा शॉपिंग कार्ट है। मैनेजर की ऑफिस के पास एक अलायंस और थी जिसमें सिर्फ बाप और बेटा थे। यहाँ जीतना आए हो या बीच में ही जाना पड़ेगा? मुझे जाना पड़ेगा, मेरा स्कूल भी है, काम भी है। क्या आप काम करते हैं? मैं छुट्टी ले लूंगा, थोड़ा और रुकूंगा। और फिर प्रोड्यूस सेक्शन में एक टीम थी जो खुद को दी इनोवेटर्स कह रही थी और उसमें एक मेंबर ये चैलेंज प्रेगनेंसी में कर रही थी। आज पूरे 11 हफ्ते हुए हैं, शायद पहला बीस्ट बेबी। और कुछ और टीम्स भी अलग अलग आइल्स में जमी हुई थी। तुम लोगों ने तो यहाँ घेराबंदी कर रखी है। यहाँ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स वाली फीलिंग आ रही है ना? हाँ बिल्कुल, हम पूरी तरह रेडी हैं। गुड मिथिकल मॉर्निंग शॉपर्स। 2.5 लाख दाव पर है। रहना नहीं है तो अभी निकल लो, टिकने का प्लान नहीं है तो निकल लो। अच्छा बाय बाय। भाई मैं तो यहाँ लंबा टिकने वाला डे 3 की सुबह तक लोगों ने ग्रोसरी स्टोर में सोने के भी अलग अलग जुगाड़ निकाल लिए थे। वाओ, इन्होंने तो 2 बेड्स बना लिए हैं। ये तो स्मार्ट है। ओह, तुम लोग शेल्फ्स पर सो रहे हो। हाँ बिल्कुल, ये मेरा बेड है। अब यही नया स्लीपिंग सेटअप है। पीछे वाला सेटअप तो कमाल है और ये जो नैपकिन्स भरी हुई हैं इससे बढ़िया पिलो बन गया है। वो नौजवान आपके साथ बेड शेयर नहीं कर रहे हैं, आपको चेयर पर सोने कह रहे हैं। हाँ यस सर। वाह, पर कुछ लोग एक और रात यहाँ सोने का सोचकर ही टूट गए थे।
कल रात बहुत ठंड थी। मैं सच बोलूं तो मुझे नींद ही नहीं है। हालत खराब हो गई बहुत ज्यादा। मुझे घर जाना है। लोगों को ये समझ आने लगा था कि अगर सच में यहाँ टिके रहना है तो एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। वर्कआउट शुरू करें? बिल्कुल, पूरा वर्कआउट स्टेशन बन गया। ये हमारा बेंच है, हम यहाँ बेंच प्रेस करते हैं। नोलन अपना कमाल दिखाओ। वाओ, ये तो सच में बढ़िया काम कर रहा है। खुद को एक्टिव रखने के लिए ये लोग अपने आसपास की जगह का और स्टोर की चीजों का पूरा यूज कर रहे थे। अगर मैं पैसे जीत के नहीं किया तो कम से कम बॉडी बना के तो जाऊँ। और अगर ये यहाँ वर्कआउट करेंगे तो फिर नहाना भी पड़ेगा। तुम लोगों ने शावर भी बना लिया? हाँ, इसी डोर के पीछे। ओह, यहाँ तो काफी भाप है। हम इसे ऊपर टांगते हैं, फिर यही शावर बन जाता है। देखो इस तरह से। फिर इसे ऐसे टांग देते हो? घर से दूर हमारा घर। वाह! और अब डे 4 तक आखिरी फोन भी डेड हो चुका था, तो बाहर फैमिलीज को भी इनकी कमी महसूस होने लगी थी। लोग स्टोर के सामने आ गए थे ताकि ग्लास के उस पार से अपनों को हाय कह सके। तुम्हारा बॉयफ्रेंड अंदर है, कितनी बार उससे मिलने आती हो? हर दूसरे दिन खिड़की से बस उसे घूरती रहती हो। कुछ लोग अब भी खुद को याद दिला रहे थे कि वो यहाँ क्यों आए हैं। मैं हार नहीं मानूंगा और बाहर नहीं जाऊंगा। हो सकता है मैं थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव लग रहा हूँ, पर $2.5 लाख की बात हो तो मेरा प्रोटेक्टिव रहना जरूरी है। अभी तो सिर्फ 4 दिन हुए और आधे से ज्यादा लोग बाहर हो चुके हैं। जब मैं जीतूंगा तो ऐसे ही पैसे में सोऊंगा। पर ये कंपटीशन सिर्फ एक ही इंसान जीत सकता था। और फिर नाइट 5 पर जेवियर चुपके से ड्रीम टीम के फोर्ट में घुसा और वहाँ किसी का पूल फ्लोटी फोड़ दिया, जिसे वो अपने बेड की तरह इस्तेमाल करके सो रहा था। उन्हें ये बात तुरंत पता चल गई। ओ नहीं, लगता है किसी को बड़ा मजा आया यहाँ आकर हमारे फ्लोटीज को फोड़ने में। अभी तो रिपेयर चल रहा है। भाई बहुत गलत हुआ मेरे साथ, मैं कैसे सोऊंगा? जॉश, जो कि प्रोड्यूस आइल में था, उसने पूल फ्लोटी पर हुए हमले को साफ साफ देख लिया था और उसने तुरंत गनर को बता भी दिया कि ये किसने किया। मेरा फ्लोटी फोड़ दिया और खबर मिली है कि हरे जंपसूट वाला कोई बंदा बिना बात के फ्लोटीज को फोड़ रहा है, जो कि गलत है। और जैसे ही जेवियन को पता चला कि जॉश ने उसकी चुगली की है, तो वो सीधा प्रोड्यूस आइल में चला गया। सॉरी, क्यों ना आज हम सब जागते हैं? आज कोई नहीं सोएगा, आज सब जागेंगे। मुझे मत सुना, मुझे मत सुना, मुझसे दूर रहो। बड़े हो या नहीं? हाँ, बड़े हो या पढ़ना चाहिए। बड़े हो या नहीं? थोड़ा से और बात करो। बच्चा कौन लग रहा है बताओ? जेवियन ने क्या किया ये देखने के बाद बाकी लोगों ने लड़ाई उसके बेस तक पहुंचा दी। ओ नहीं। ओ तो अब ये सब करोगे? हाँ, अब ये चल रहा है। इस पॉइंट पर मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। नहीं! पूरा क्रेजी सीन हो गया। सेल्स फ्लोर पर रायता फैल गया। ये सब देख रहे हो? छोटे बच्चे ऐसा ही करते हैं। अगर किसी कंपटीशन में रहना है तो दिल से लड़ना पड़ता है, और मैं सच बोल रहा हूँ, अगर मैं अभी आगे रुका तो दिल से नहीं रुकूंगा। पर इनोवेटर्स इकलौते नहीं थे जिन पर असर पड़ा। मिल्क आइल वाली टीम, जो खुद को ड्रीम टीम कहती है, उसमें एक मेंबर था जिस पर इस राइड का सबसे ज्यादा असर हुआ। अब यहाँ चीजें बहुत क्रेजी होने लगी हैं। मेरे निकलने का टाइम आ गया है। ऑलराइट ब्रो, ये गया। यकीन नहीं होता कि ये सब एक पूल फ्लोटी के फटने की वजह से शुरू हुआ। क्या तुम्हारा प्लान कियोस्क शुरू करने का था? वो भी नाप तौल के, पर ये वैसा बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। हालात बहुत टेंस थे। मैं थोड़ा डर गया था, थोड़ा स्ट्रेस भी था। दंगों के बाद पूरा एक दिन आराम करके स्टोर फिर से थोड़ा शांत लगने लगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और उसकी एक बड़ी वजह थे हैरी और सेलेस्टीन, जो अब स्टोर के अनऑफिशियल पेरेंट्स जैसे लगने लगे थे। मैं यंग लड़कों के साथ वर्कआउट करता हूँ तो बस जल्दी बॉन्ड बन गया। सभी से माँ बुलाते हैं और मुझे पॉप। सच बोलूं, यहाँ हमें सच्चा दोस्त मिल गया। हाँ। तो यहाँ तक कि सब लोग हैरी का खुद का गाना सुनने के लिए भी इकट्ठा हो गए। ये मेरा एक पुराना गाना है। I love you, baby, 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 baby. I love you. Hello, good morning, guys. गुड मॉर्निंग। हमें अपने बच्चों को कुछ लौटाना है। तुम जानती हो हमारी जिंदगी, सबने हमारे लिए जो कुछ किया उसके लिए थैंक यू। हमने यहाँ अच्छा वक्त बिताया, सच में एंजॉय किया। आपकी कमी महसूस होगी। बाय। सुनने में आया है कि तुम निकलने का सोच रही हो। हाँ, मैं निकल रही हूँ। ओह, तुम सच में जा रही हो? तो बताओ क्यों? मैं 3 महीने प्रेग्नेंट हूँ। घर पर मेरा 3 साल का बच्चा है और हस्बैंड भी। सब लोग इतने समझदार थे कि प्रेग्नेंट माँ और एल्डर कपल को आराम से सोने दे रहे थे। पर जैसे ही वो लोग चले गए, मैनेजर की ऑफिस वाली टीम ने डिसाइड कर लिया कि अब वो इज्जत वाली छूट खत्म।
रात के 3 बज रहे हैं बॉयज एंड गर्ल्स, चलो थोड़े मजे करते हैं। हैरी यहाँ नहीं है, उसकी कमी तो सच में लग रही है, पर ये हम 1 हफ्ते से करना चाह रहे थे। बॉयज सुबह के 4 बज गए, चलो थोड़ा तगड़ा शोर मचाते हैं। अच्छा गैंग, मैं जा रहा हूँ गाइस। पर वो लोग सिर्फ एक एलिमिनेशन पर ही नहीं रुके। सच में तुम्हें यह हर रात करना पड़ेगा जब तक ये लोग नहीं जाते। अगर आज रात तुम्हें सोने में दिक्कत हो रही है तो मान लो इस पूरे हफ्ते हर रात ऐसा ही होने वाला है। हम कहीं नहीं जा रहे, अगर निकलना हो तो अभी निकल जाओ। अगर अभी भी इस ग्रोसरी स्टोर में बैठे हो तो बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। ये लगातार शोर सबको पागल कर रहा था। मुझे रॉबी अब बिल्कुल पसंद नहीं। अब मेरा किसी के साथ इन्वॉल्व होने का भी मन नहीं। अब मैं सबसे पक गया। और इसी चीज ने तीनों को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। और तीनों के इस खेल से बाहर जाने के बाद फोर्ट फ्रीजी और ड्रीम टीम एकजुट हो गए और फिर वो बन गए एक बॉयज क्लब, फ्रीजी बॉयज / ड्रीम टीम। अब हम सब एक साथ हैं। जैसे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मैं यहाँ से $2.5 लाख लेकर ही निकलूंगा। मुझे जीतना पसंद है। मैं यहाँ से ऐसे ही नहीं जाऊंगा। पर चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चली। पीछे पार्टी चल रही है। जोश, अपना पैर संभालो। मेरी अपनी केयरलेस गलती थी। अब मुझे जाना होगा, मेरा टाइम आ गया। और रात होते होते शोर मचाने वाले फिर शुरू हो गए। आज की रात बहुत खराब जाने वाली है भाई, क्या तुम तैयार हो? नो स्लीप, नो स्लीप, उठ जाओ। लो, बुराई फिर से आवाज करने लगी। ये लोग सच में सबको इस स्टोर से भगाना चाहते हैं। मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। सॉरी, अब मुझसे नहीं हो रहा। पर इस शोर का एक उल्टा असर भी हुआ, क्योंकि पता नहीं कैसे पर जुआन इस पूरे पागलपन के दौरान सो रहे थे और सुबह सुबह जल्दी उठकर वो उनका पैतरा उन्हीं पर आजमा रहे थे। जुआन का स्लीप शेड्यूल तो नेक्स्ट लेवल है। नहीं 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 नहीं। बॉल नहीं? यहाँ बहुत शोर है। नहीं? क्यों? अब तक जुआन ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर रहे थे, इसलिए किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये स्ट्रैटेजी है या वो सिर्फ बोर हो रहे क्या हैं। ये हमें चढ़ाने के लिए कर रहा है? और कोई रीजन थोड़ी होगा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को उससे प्रॉब्लम हो। भाई चुप हो जाओ ना। गुड मॉर्निंग। पर इस शोर से भी बड़ा असर इस बात का था कि इन दीवारों के बाहर की जिंदगी इनके बिना भी आगे बढ़ रही थी। क्या तुम्हें कभी अपने बेटे के पास लौटने का रिग्रेट नहीं होगा? वैसे तो लाइफ चेंजिंग है, पर लग रहा है जैसे मैं बहुत कुछ मिस कर रही हूँ। मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं उतना गिल्ट फील हो रहा है यहाँ रहने में। ये साफ था कि अपने बच्चों से दूर रहना इस चैलेंज की सबसे मुश्किल चीजों में से एक था। तो जब जुआन ने अपने बेटे को घर भेजा, किसे जाना पड़ेगा? हाँ मैं जल्दी जा रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे स्कूल भी वापस चाहिए। और इससे यही बात पता चलती है कि वो अपने फैमिली की कितनी परवाह करते हैं। पैसे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पर इसे स्कूल वापस जाना है। लव यू। इसकी बहुत याद आएगी, सबको आएगी। और अब लगने लगा था कि यहाँ अकेले खेलना शायद बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है। वही तो तुमने कहा था, तुमने वही कहा था। क्योंकि आखिर अलायंसेस को यहाँ सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे के सहारे की जरूरत थी। मैं तो यहाँ पूरी की पूरी कम्युनिटीज बनते देख रहा था। गाना चिकन सैंडविच चाहिए? पर किसी भी कम्युनिटी को गिराने के लिए बस एक गलत इंसान काफी होता है। जब मैंने ये ग्रोसरी स्टोर बनाया था तो इसमें बहुत सारी काम की चीजें रखी थी, जैसे खाना बनाने के लिए ये बर्नर और फन चीजें भी, जैसे ये बास्केटबॉल हुप, जो शायद इकलौती चीज थी जो इन्हें एंटरटेन कर रही थी। अगर ये लोग बास्केटबॉल नहीं खेल पाए तो इनमें से बहुत से लोग शायद निकल जाएंगे। और जेवियन को अच्छे से पता था कि जोर का वार कहाँ करना है। काफी टाइम से हाथ गंदे नहीं किए। बास्केटबॉल वाला मेरा ओरिजिनल प्लान, पूरा बॉल ही गायब कर देना था। ना कोई स्ट्रेस, ना कोई पंगा, पूरा शांति वाला माहौल। टीवी पर मुझे अपना अलग सीन चाहिए। मुझे शो का स्टार बनना है, तो मैं बास्केटबॉल रॉबी के डंपस्टर में छुपा दूंगा, ताकि अगर कोई डंपस्टर में ढूंढने आए तो रॉबी भाई तेरा नाम आएगा। बाय बाय। और एक बार के लिए सुबह पूरी तरह से शांत थी, पर उसी से साफ लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है।
ए बास्केटबॉल दिख रही है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखी दोस्त। किसी ने हमारी बास्केटबॉल उठा ली। यही कहीं होगी। हम इसे ढूंढ ही लेंगे। मजे की बात यह है कि जो चीज सुबह सबको जगा देती थी वही दिन में इन्हें नॉर्मल भी रखती थी। है यहाँ कोई भी इनोसेंट तो नहीं। सीधी बात है, उसके बिना सबका हाल खराब था। ये बेकार है। तुम लोगों ने तो बॉल नहीं उठाई ना? हम पूरा दिन सो रहे थे। क्या तुम्हारे पास है? बास्केटबॉल तुम्हारे पास है? नहीं, मेरे पास नहीं है। किसके पास है? और अब जेवियन आराम से बैठकर अलायंसेस को टूटते देख रहा था, क्योंकि असल में बॉल कहाँ है ये सिर्फ उसे ही पता था, या कम से कम उसे ऐसा लग रहा था। मुझे पता है बास्केटबॉल किसने ली। सच में? किसने? जे, उसने ट्रैश कैन में डाल दी। जब जेवियन बास्केटबॉल फेंक रहा था उसे पता नहीं था कि ऑटम वहीं से सब कुछ देख रही थी। ये तो बहुत बेवकूफी है। वो हमें हर दिन इससे खेलते दिखता है। वही तो हमारा इकलौता टाइम पास था, बास्केटबॉल तुम खेलना। उन्हें बताओगे? अभी बताता हूँ। बास्केटबॉल गई, ट्रैश कैन भी गई, जा ने फेंकी। हाँ, वो है कहाँ? ए जे, क्या हो? सुनो जे, इसने कहा तुमने हमारी बास्केटबॉल फेंकी। और तुमने बोला मैंने बास्केटबॉल फेंकी। मैं तो लिटरली सो रहा था। ये बोल रही थी इसने तुम्हें खुद डस्टबिन में डालते देखा, फिर डंपस्टर वाले उसे उठा के ले गए। कौन से डंपस्टर वाले? मैंने तो किसी को ट्रैश उठाते देखा ही नहीं। मैंने ये नहीं बोला कि मैंने तुम्हें अपनी आंखों से करते देखा। मैंने बस ये कहा कि हो सकता है तुमने किया। नहीं, तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। तुमने सीधा बोला कि मैंने जे ने कहा किया, हो that's सकता it। है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ मैं रहा है बस कि मेरा इतना कह नाम रही थी बीच में कि आया ही क्यों। तुम्हारी ये हरकत एकदम बेकार थी। कैसे? ये तो कंपटीशन है। टमाटर जैसे लाल हो गए, झूठ बोलते पकड़े गई। पता है यहाँ सब लोग और अब जे भी तुम्हारे खिलाफ है। मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था ब्रो। मैं कोई विलन हूँ क्या? ऑब्वियसली। जेवियन असल में रॉबी को फंसाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके प्लान में जो गड़बड़ हुई उससे किसी और की पीठ पर निशाना लग गया और वो उस पर भारी पड़ने लगा। ऑटम को समझ में आ गया कि कोई उससे बात नहीं कर रहा है और वो एक कोने में सिमट गए थे। हाँ, जेवियन भी नहीं। मैं तो उससे बिल्कुल भी नहीं। उसे अभी तक समझ में नहीं आया कि जैसे वो मेरे पास आती है मैं दूर चला जाता हूँ। ब्रो, तुम सच में मुझसे नाराज हो क्या? मुझे कोई बात नहीं करनी। मैं तो पास भी नहीं देना चाहता। ये वीडियो इन कंटेस्टेंट्स के लिए हर दिन और मुश्किल होती जा रही है। अगले 30 दिन में ये सारा खाना खराब हो जाएगा। मुझे लगता है कि ब्रेड भी आज ही खराब हो गई। ओके, मुझे ये जगह दिखाओ। मुझे तो सबसे ज्यादा ये हिस्सा पसंद है। और देखो ये रहा मेरा फ्रेंड। तो यहाँ आराम से सो रहे? हाँ, मैं मिलिट्री में था। हम वहाँ पर सोते थे फाइटिंग होल्स में, खाली टेंट्स में और बेड के मेटल फ्रेम पर। मैं इसके खिलाफ नहीं खेलना चाहूंगा। एंजल की याद आ रही है? हाँ, यहाँ हर कोई अपने लिए खेल रहा है, पर साथ में दोस्त हो तो बड़ा आसान हो जाता है। मुझे बस यही लगता है कि पैसे टाइम की जगह नहीं ले सकते, और मुश्किल इसीलिए है क्योंकि यहाँ आने के लिए मैंने जॉब छोड़ दी। अब मुझे अपने बेटे से मिलना है। लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है, और किसी भी माँ के लिए 3 हफ्ते बच्चे से दूर रहना बहुत लंबा टाइम है। और ऑटम को स्टोर से निकलकर अपने बेटे के पास जाते देख रॉबी ने भी सोच लिया कि अपनी बेटी से दूर रहने के लिए 20 दिन बहुत ज्यादा है। मुझे सच में लगा था मैं 100% जीत सकता हूँ, पर मैं यहाँ 3 महीने नहीं रुकूंगा और अपनी बच्चे की लाइफ मिस नहीं करूंगा। रेड लाइन, गए $2.5 लाख। पागलपन है। मैंने तुम सबको पहले दिन ही बोला था कि यहाँ हर एक चीज एक कैलकुलेटेड प्लान है। मैंने रॉबी वाली सारी की सारी बुराई अपने अंदर खींच ली है और अब मैं एक नया इंसान बन चुका हूँ। तो उस बात पर डूसिस। ऑटम पर बास्केटबॉल चुराने का सारा ब्लेम आने के बाद जेवियन को लगा उसे कोई नहीं हरा सकता। इन्होंने उसे सूली पर चढ़ा दिया। बात ये नहीं है कि वो ऑटम से नफरत करते हैं क्योंकि उसने झूठ बोला, बल्कि मैंने उन्हें उससे नफरत करवाई जबकि उसने सच बोला था। इवन म्यूजिक टॉक। लग रहा था जेवियन ग्रोसरी स्टोर का विलेन बनना चाहता था और वो चाहता था सबको ये बात पता चले। मैं लिटरली रो रहा था और झूठ भी बोल रहा था। तुम्हें लगता है मैं आंसू निकालते निकालते झूठ नहीं बोल सकता? तुम डरावने हो। मुझे सी पसंद है पर उस पर ट्रस्ट नहीं है। जानती हो मैंने बॉयज से भी यही कहा, उससे बच के रहो। मतलब वो लोग भी पसंद नहीं करते। नहीं, और ड्रीम टीम ने इसी बात का फायदा उठाने का सोचा, अब खाने का कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। क्योंकि ये लोग ग्रोसरी स्टोर में थे जहाँ खाना खत्म होने वाला था ही नहीं। तो इन्होंने फोर्ट फ्रीजी के साथ सीधा उस चीज पर वार किया जिसकी सबको सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर हम इनके बर्नर से ही उठा लें तो, बर्नर हमारे पास आ गए तो गेम हमारी तरफ मुड़ जाएगा। और ब्लेम जे पर डाल दें। हाँ, वही सही रहेगा। सब कुछ जे पर डाल देते हैं। तो जैसे ही फटीमा बाहर हुई और गेम ऑफिशियली टॉप 10 तक पहुंच गया, इन्होंने सारे बर्नर्स चुराने का एकदम सॉलिड प्लान बना लिया।
कल हम सबके लिए एक सेरेमनी करेंगे। इन्होंने टॉप 10 सेरेमनी को डिस्ट्रैक्शन बनाकर बर्नर्स चुराने का प्लान किया। हम ऐसा करेंगे कि टॉप 10 सेरेमनी के लिए सबको पीछे बुलाएंगे। जैसे ही लाइट्स बंद होगी, ओह लाइट्स बंद हो गई। टॉप 10। जैसा कि इन सब ने प्लान किया था, आ जाओ सब पीछे आ जाओ। कॉलिन को छोड़कर सब इकट्ठा हो चुके थे। रेडी हो? हाँ मैं आ रहा हूँ। ठीक है। अच्छा कॉलिन शायद तैयार होकर आ रहा है। सब लोग यहीं खड़े हो जाओ, हाइट के हिसाब से लाइन बनाओ, जैसे शुरू करते हैं। रास्ता साफ था। कॉलिन शावर से निकलकर सीधे बर्नर चुराने भागा। इससे पहले कि किसी को लगे कि वो इतनी देर तक कहाँ था, उसने ऑफिस टीम का बर्नर उठाया क्योंकि वो खाली जगह पर रखा था, पर टाइम हाथ से निकल रहा था। सब आगे क्या? नहीं कॉलिन अभी आ जाएगा। जल्दी करो कॉलिन। आ रहा हूं। 2 बर्नर्स के बाद वो वन का बर्नर लेने गया, पर दिक्कत ये थी कि उन्हें उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता था। कॉलिन मिसिंग है। कॉलिन कहाँ है? कॉलिन कहाँ है? अरे यार कहाँ पर है? जब कॉलिन बर्नर ढूंढने में अटका हुआ था, उसकी अलायंस बाकी सबका ध्यान भटकाने में लगी हुई थी। हम अभी कर क्या रहे हैं? बस चिल करेंगे और वेट। मुझे कुछ और भी बोलना था, बस याद नहीं आ रहा। फिर वो ब्रेड आइल की तरफ भागा ताकि वो टॉप शेल्फ पर रखे बर्नर को चुरा सके। और आखिरी स्टेप था सारे बर्नर्स छुपाना और ग्रुप में